हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं दिशा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम नितलीला प्रविशो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात गुरु परंपरा रूपालो गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी तिथि है। हम सभी ने अवश्य ही एकादशी तिथि का पालन किया होगा। तो आप सभी को एकादशी तिथि की अजा एकादशी पक्षवर्धनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सबसे पहले हम एकादशी का कीर्तन करते हैं जो एकादशी तिथि में गाया जाता है, और इससे गाने से हमें सभी गुरुवर्गों की कृपा प्राप्त होती है। तो जिन्हें आता है वो गा सकते हैं मेरे साथ में। मतलब गीति गुच्छी जो एक पुस्तक है उसमें है, तो मैं वो कीर्तन कर रही हूँ। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवतीति भगति जननी यतने पालन कारी। माधवतीति भगति जननी यतने पालन कारी। कृष्ण वसती वसती बली परम आदरी वारी। कृष्ण वसती वसती बली परम आदरी वारी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर अमार से सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर अमार से सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थाना हेरिबो आमी प्रणय भक्ता संगे।
જે સબ સ્થાના હેરીબો આમે પ્રણય ભક્તા સંગે શુદ્ધ ભગતા ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલા મૃદંગવાદ સુનિતે મન અવસર સદાયા છે મૃદંગવાદ સુનિતે મન અવસર સદાયા છે ગૌર વિહિતા કીર્તન સુની આનંદે હૃદયે નાચે ગૌર વિહિતા કીર્તન સુની આનંદે હૃદયે નાચે શુદ્ધ ભગતા ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલા जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है प्रसाद सेवा करीते हय सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करीते हय सकल प्रपंच जाय शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाए जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवाने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाक सेवाने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला भगति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा भगति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ताहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ताहा शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। श्री माधव तिथि की जय, श्री एकादशी तिथि की जय हो। तो इस कीर्तन में ये बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की चरण रेणु हमारे लिए भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि जहाँ जहाँ हम शुद्ध भक्त जो
हमें आदेश देते हैं, जैसा जैसा हमें कहते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। उनकी चरण जहाँ से वो होकर गुजरते हैं उनकी रज को लेके अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमें हैं जो भक्ति की ओर लेकर के जाने में सक्षम हैं। वो हमें खींच करके भगवान की ओर लेके जाते हैं। तो हमें हमेशा उनकी रज को प्रणाम करना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए। और माधव तिथि जो है वो कृष्ण की स्वयं एकादशी तिथि में इसको माधव तिथि कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं इस तिथि में वास करते हैं। और जहाँ पे हमारे गौर महाप्रभु जब इस धरती पे प्रकट हुए थे, उन्होंने जिस जिस स्थान का दर्शन कराया था, हम सभी भी वही उन्हीं स्थानों में जाकर परिक्रमा करनी चाहिए और उन स्थानों की रज को माथे से लगाना चाहिए और स्थानों को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हमारे गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पे राधा कृष्ण मिलित अवतार जब इस धराधाम पे आए थे, उन्होंने जहाँ जहाँ परिक्रमा की थी उन स्थानों पे हमें भी जा के दर्शन करने चाहिए। और युगल मूर्ति को देख करके हमें, यानी राधा कृष्ण की दिव्य छवि को देख करके महाप्रभु को बहुत आनंद होता है। तो हम सबको भी उनका दर्शन करना चाहिए और उनका आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और जे दिन ग्रहे भजन देगी, जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, जिस भी दिन हम यदि सब इकट्ठे होकर के भगवान का स्मरण करते हैं, राधा कृष्ण को याद करते हैं, तो वो भगवान कहते हैं कि वो दिन, भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये कीर्तन लिखा गया है, तो उन्होंने बताया, उनके भाव हैं इस कीर्तन में। वो कहते हैं कि जिस भी दिन लोग सब एकत्रित होकर के भजन कीर्तन करते हैं, तो वो दिन साक्षात गोलोक हो जाता है। हम उस दिन अपने घर में नहीं, साक्षात गोलोक में वास करते हैं। गोलोक जहाँ भगवान का निवास है, साक्षात भगवान जहाँ निवास करते हैं। और तुलसी की हमें सेवा करनी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा पूजा करनी चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। तो वो सब क्या होता है, हमारी भक्ति में प्रोग्रेस करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सब चीज़ें भक्ति के अंग को हम फॉलो करते हैं, भगवान का कीर्तन, पूजन, भागवत श्रवण ये सब करते हैं, तो भगवान हम पे कृपा करें और हम सबको ये सब करके मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो ये कीर्तन का हमने शॉर्ट में अर्थ समझा। इस कीर्तन को हम सुनने मात्र से, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है उनके भाव इसमें हैं, यदि हमें समझ में भी ना आए, तो यदि हम श्रवण मात्र करते हैं तो भी हमें भगवान हम पे कृपा करते हैं, हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमें हमेशा ये कीर्तन जो है बंगला में है, तो हमें सुनना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं भी आए तो भी हमें सुनना चाहिए, तो भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो हम भगवद गीता के आखिरी श्लोक पे हम आ गए आज, तीसरे चैप्टर का अंतिम अध्याय, अंतिम श्लोक, तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक हम आज लेंगे। तो इससे पहले भगवान अर्जुन ने पूछा था भगवान को कि वो कौन है जो हमसे गलत काम करवाता है। तो भगवान ने बताया था कि 36 से लेकर के 42 तक हमने, भगवान ने लस्ट के बारे में बताया। भगवान ने बताया जो काम है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम जो है वही हम सभी लोगों का जन्म जन्म से शत्रु है, जो हमारा पीछा इस जन्म में छोड़ो, नेक्स्ट लाइफ में भी हमारा पीछा वो नहीं छोड़ता है, हमेशा वो पीछे पड़ा रहता है। तो उसको जीतने के लिए भगवान ने बताया था। तो भगवान ने बताया था कि वो कहाँ रहता है, हमारे शरीर में रहता है, लेकिन हमारे शरीर में वो कहाँ वास करता है। तो भगवान ने बताया था अर्जुन को, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है, यानी हमारा शरीर ही काम का निवास स्थान है। हमारे शरीर में जो पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे हम काम जो है बुरी तरह से वहाँ निवास कर रहा है। इंद्रियाँ, हमारी इंद्रियाँ 5-10 इंद्रियाँ हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, यहाँ वास करता है। मन में वास करता है, बुद्धि में वास करता है, तो इन सभी जगह वास करता है। फिर भगवान ने बताया कि इनसे आपको, भगवान ने लेवल बताए थे। सबसे पहले हमारा जड़ शरीर है, शरीर से ऊपर हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां से भी ऊपर हमारा मन है। क्योंकि जब हमारा शरीर इंद्रियां शरीर में ही है ना, जब हमारा शरीर सो जाता है तो हमारा मन एक्टिव रहता है, हमारा मन फिर भी वो कार्य करता रहता है। लेकिन मन से भी बलवान हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो वो, क्योंकि मन को आदेश देता है, वो तर्क वितर्क करके कि इंद्रियों को किस कार्य में लगाना है, किस कार्य में नहीं लगाना है, वो मन जो है आदेश देता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा मन फिर इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, इंद्रियों को बोलता है कि हाँ आप ये काम करो। इसका हमने पहले जो श्लोक में हमने इसका विस्तार से इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। तो और उनसे भी बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, आत्मा है।
तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब से ऊपर आत्मा है और आत्मा से भी ऊपर परमात्मा है। तो कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे हम इन दुश्मन से जीतें, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। अब हम 43 श्लोक लेते हैं। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मन आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मन आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। तो श्री भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान कह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इस शत्रु कौन है हमारा, जो हमारी जो कामनाएं हैं, कामनाएं वासनाएं, जो अनंत कामनाएं वासनाएं हमारी हर पल उठती रहती है ना। हमारा मन करता रहता है, हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन वो कर रहा है, मन हमेशा करता ही रहता है। लेकिन पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि हमारा जो आत्मा है वो सबसे बड़ा है और हमारी बुद्धि यदि स्ट्रांग होगी तो वो मन को काबू में कर सकती है। मन बच्चे की तरह करता रहता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो मन को कंट्रोल कर पाएगी। और इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं हमारे, जो घोड़े हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते हैं, फिर उन घोड़ों को सही निर्देश देगी ताकि वो घोड़े राइट डायरेक्शन में चलें। भगवद गीता का यह 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो कई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल कहते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ब्रह्म, जैसे ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं ना, जो ब्रह्मा कुमारीज वगैरह होते हैं, वो उनकी कोई डिटीज की शायद पूजा नहीं करते हैं कैसे, तो वो लोग सिर्फ शून्य, भगवान शून्य है, शून्य, ऐसे उनकी पूजा करते हैं। शिवो अहम ऐसे होता है ना जो, तो वो सब चीज़ें भगवान कहते हैं वो अविधि पूर्वक है। पूरी भगवान हमें जो हमारी पूजा है वो सही नहीं है। सूर्य है, सूर्य एक संपूर्ण, हम सूरज को देख रहे हैं तो भगवान सूर्य के समान है, जो उनकी किरणें निकल रही हैं वो ब्रह्म ज्योति के समान है। तो वो लोग जो इस तरह की पूजा करते हैं वो सिर्फ ज्योति की पूजा कर रहे होते हैं, शून्यवाद की पूजा करते हैं। उनको सिर्फ दूर से कुछ ज्योति सी नज़र आती है भगवान की, जो सूरज में से जो किरणें निकल रही होती है उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शून्यवाद की पूजा वूजा नहीं करनी होती है, आपको संपूर्ण सूरज की पूजा करनी है। यानी भगवान को आप हमारे जैसा ही समझो कि भगवान ने जो अवतार लिया था, है ना, व्रज में अवतार लिया था, वो भगवान 16 कलाओं के साथ में भगवान संपूर्ण रूप में भगवान ने अवतार लिया था। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान जैसे ही हैं। तो भगवान को भी हमें एक संपूर्ण एक व्यक्ति की तरह, परम पुरुष की तरह देखना है। हम उनकी इंद्रियों को शांति के लिए, उनकी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से। तो भगवान को बता रहे हैं कि भगवान को शून्यवाद ये सब ना समझ के हमको भगवान का सेवक जानना है। अपने आप को समझना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, क्योंकि हमारा धर्म यही है ना। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। भगवान, हमारा स्वरूप ये है कि भगवान के हम दास हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है? हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं और इस प्रकृति पे, जो मटीरियल जो वर्ल्ड है, इस पे हम प्रभुत्व पाने की कोशिश करते हैं। मटीरियल चीज़ों पे हम अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु हैं। एक तो ये जो मास्टर करने का जो हमारा ये होता है कि हम इस चीज़ को, मैं बॉस हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है। और इंद्रिय तृप्ति करने की जो टेंडेंसी है, हम बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं। हम सभी लोग यही कर रहे हैं ना। यही हमारी परम दुश्मन है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम अलग अलग कामनाएं करते हैं, अलग अलग कामनाएं करके फिर उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा दसते जाते हैं। बेटर भोगने का हमें वो होता है कि और अधिक भोगे, इससे भी अधिक भोगे। हमारे पास थोड़ा सा भोग है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इस कार से बात नहीं बन रही, हमको इससे बेहतर बड़ी
लग्जरियस कार चाहिए और इससे बड़ी चाहिए। ऐसा हमारा जो भोग वासना है जो बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं होती। जैसे आग में जितना घी डालो उतना ही वो तेज़ी से प्रज्वलित होती है और तेज़ी से जलने लग जाती है। तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो, कि तुम बता रहे हैं कि तुम महाबाहो, हालांकि ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो महाबाहो हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को प्रयास करो। तो भगवान 36 से लेके 42 तक भगवान ने यही सिर्फ लस्ट के बारे में बताया, और अभी ये बता रहे हैं कि कैसे लस्ट को हमें कॉन्कर करना, कैसे इसको जीतना है, अपने दुश्मन से जीतने का तरीका भगवान बता रहे हैं। अपने काम को नियंत्रण करो। भगवान कह रहे हैं कि काम को जितना मुश्किल है जीतना, लेकिन आप तो महाभाव हो, आप में सामर्थ्य है, आप काम को जीत सकते हो। तो भगवान ने बताया कि हमारा जो स्वरूप है वो है दास का, सेवक का स्वरूप है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मास्टर बनने की। इसको जीतने का तरीका क्या है? भक्ति। अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो ये सब सारी चीज़ों को हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। किंतु कृष्ण भावनामत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सब काम वाम छोड़ करके ध्यान में लग जाओ, योगासन योग करो अपने योगी मुद्राओं से, जैसे पिछले सतयुग में होता था ना। सतयुग में, द्वापर में जो अलग अलग धर्म होता था। सतयुग में था ध्यान, इंसान ध्यान करके काफ़ी समय तक, लंबे टाइम तक, हज़ारों हज़ारों साल तक ध्यान योग में बैठ करके भगवान को प्राप्त किया करता था। फिर सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता युग में योगासन, योगिक मुद्राओं करके भगवान अपने योगासन करके अपने आप को वो ध्यान भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो भी बहुत हज़ारों हज़ारों साल तक करना पड़ता था, तब जाके। फिर द्वापर में डिटी पूजा, भगवान विग्रह सेवा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सतयुग का भगवान ने इसीलिए धर्म, हमारे जो नेचर है, हम सतयुग के, ये जो अभी कलयुग के प्राणी हैं, इनके नेचर स्वरूप हमको बताया गया कि आपके लिए नाम संकीर्तन धर्म है। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। जितना आप नाम का जप करेंगे उतना ही आपकी आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा। कि हमारे तो लेकिन ऐसा हो रहा है, हमारी आत्मा है, हमारी जो शरीर रूपी जो बॉडी है, इसका जो बॉस है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा जो है अपना पावर भूल चुका है। क्योंकि हमारे आसपास हमारी जो इंद्रियां, हमारी मन बुद्धि, ये सारे, जैसे कि एक राजा है, राजा जो है वो पावरफुल है, लेकिन वो भूल गया कि मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, भूल चुका है, और वो अपने सेवकों के अधीन हो चुका है। उसके मंत्री, उसके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, उसको जैसा गाइड करते हैं, उल्टा सीधा जो भी गाइड कर रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंगली नाच रहा है। जैसे हमने कई दफ़ा देखा है ना, किसी किसी देश में ऐसा होता है कि भाई जो राजा है, मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, वो भूल जाता है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, लेकिन वो उसके अंडर जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। वो जैसे उनको नचाते हैं वो वैसा नाचता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। राजा को पता चलना चाहिए कि मैं पावरफुल हूँ, मुझे नचाना है इनको, ये नहीं कि वो मुझे नचाएं, मेरे नीचे काम करने वाले मेरे सेवक मुझे नचाएं। इसके बजाय होना चाहिए कि राजा अपने नीचे सैनिकों, अपने जो सेवक काम करने वाले मंत्रियों को, जो प्रजाजन है, उनको वो नचाए। तो ये कैसे होगा कि हमारी आत्मा को पावरफुल कैसे करा जाए? इसका तरीका ये है, हमारे केस में भी ये हो रहा है, हमारी इंद्रियां हमें नचाती रहती हैं, वो जो कहती है हम वैसा ही करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखें। जो घोड़े हैं हमारे, हम रथ जो है, उस पर सवार जो रथी है आत्मा, उसको चाहिए कि रथ को जहाँ वो ले जाना चाहता है वहाँ लेके जाए। ये नहीं कि इंद्रियां जहाँ घोड़े ले जा रहे हैं वहाँ वो दौड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना उल्टा चाहिए। तो आत्मा एकदम आत्मा का प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो एकदम पावरलेस हो चुकी है, उसमें पावर नहीं है इतना। क्योंकि कैसे पावर मिलेगा? उसको पावर तभी मिलेगा जब हम अपने नाम जप करेंगे, एकदम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, तो हम पावरफुल हो जाएंगे। भक्ति प्रैक्टिस, ये तरीका बताया गया है किस तरह से हम अपने आप को, बुद्धि को पावरफुल करें। जो हमारा मनुष्य जन्म लेने का जो मेन उद्देश्य यही है कि भगवत भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें,
जो भी मटेरियल काम है अपना वो सब करते रहें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम ये है जो हम भूले हुए हैं कि भगवान की भक्ति करें। तो उसको हमें याद रखना है और उसको हम करेंगे भगवान का दास बन के, और अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगा दी, या पूरे अपने शरीर को अपने भगवान की सेवा में लगा दी। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इंटेलिजेंस, सबको भगवान की सेवा में लगा दी। वो कैसे करेंगे? सिर्फ इतना करने मात्र से आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ध्यान करें, योग करें, अपने आप को जतनपूर्वक अपने आप को कुछ संयम करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे भक्ति की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए और अपने कर्म सारे जो कर रहे हैं वो करते रहिए एज इट इज़। जो भी आपकी नित्य धर्म है उसे करते रहिए, लेकिन अपने इंद्रियों को धीरे धीरे भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति में लगाने का प्रयास करेंगे, तो आप धीरे धीरे करके क्या होगा, अपने आप को उठा पाएंगे। तो वो कैसे करना है? हमारी इंद्रियां 5 मुंह है, टंग से आप बोले, भगवान को ग्लोरीफाई करें, भगवान की बारे में, विषय में बोले, भगवान के विषय में तारीफ करें, भगवान का कीर्तन भजन करें, भागवतम गीता ये सब पढ़े। कानों से हम भगवान की कथा का श्रवण करें, नाक से हम फूलों को, भगवान से ऑफर करे हुए जो पुष्प हैं उनको सूंघें, है ना, और तुलसी दल जो भगवान को चढ़ाए हुए उनको हम सूंघें। अपने माइंड से क्या करें, भगवान के विषय में सोचें। माइंड का काम क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, यही काम होता है ना, सोचना, फील करना और चाहना, ये काम होता है। तो मन से भगवान के विषय में चिंतन करें, भगवान के विषय में फील करें, भगवान के विषय में जो भी अपने कॉन्शियस में भगवान को बिठाने का प्रयास करें, उनकी कथा सुन के उसके विषय में स्मरण करें आदि। यानी कुल मिला के अपनी पूरी बॉडी से कोशिश करें कि सारी एक्टिविटी जो हमारी हो रही है भगवान के इर्द गिर्द हो रही है, सब भगवान के आसपास ही हो रही है, भगवान से कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सोल पावरफुल हो जाएगा, सोल को अपना प्रकाश दोबारा मिल जाएगा। जो भगवान से, सोल तो ऑलरेडी भगवान से कनेक्टेड है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह से तो हमें ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो हमारी बुद्धि जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एक निष्कर्ष निकाल पाएगी कौन सी एक्टिविटी सही है, कौन सी गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरह से करते करते क्या होगा, हमारी बुद्धि जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमें सही गाइडेंस देगी। जो गलत काम करने, हमारी इंद्रियां गलत काम में नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उनको सही गाइड करेगी। नहीं, ऐसा ये गलत काम है, ये नहीं करना है, ये सही काम है, यही करना है। तो हमें धीरे धीरे क्या होगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आ जाएगा। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि तो ए माँ भाऊ, तू भगवत भक्ति करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर, क्योंकि कंट्रोल करेगा धीरे धीरे, या हमको आदेश मिला है अर्जुन के माध्यम से कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इंद्रियां ऐसे ही कंट्रोल हो नहीं सकती, मन भी कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक कि उसको भगवान की सेवा में ना लगाया जाए, तभी इंद्रिय कंट्रोल होंगी आपकी। तो इंद्रियों कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका यही है, जो भगवत गीता के माध्यम से हमें समझ में आता है, कि अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सब को भगवान की सेवा में लगाया जाए। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको भगवान से रिलेट करके करें। जैसे खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए बनाएं, कुछ बाजार से ला रहे हैं तो भगवान के लिए लाएं, फिर उसको प्रसाद स्वरूप हम उसे भोगें। तो ये मेन उद्देश्य है भगवत गीता का, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना। तो हम सभी जो भी सुन रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी इतना तो अवश्य करें कि 1-2 हरि नाम हम जरूर करें, और जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करें, उसे ही पाएँ। उससे क्या होगा, प्रसाद स्वरूप में लें, उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी, पवित्र होगी, और पवित्र होगी तो हमारी भगवत संबंधी कार्य करने में हमारी मन और ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें ये सब भक्ति के जो स्टेप्स हैं ABCD, उसे फॉलो करना होता है। A फॉर एसोसिएशन, भगवत भक्तों से हम एसोसिएट करें, उनसे कथा श्रवण करें, अपने से जो श्रेष्ठ हैं गुरुवर्ग उनसे कथा श्रवण करें। हमारे सामने नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी कथाएं हमें मिल रही हैं, वो सुन सकते हैं। हम यूट्यूब के मतलब ये ऑनलाइन के माध्यम से भी हम जुड़ रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं। और B फॉर बुक्स रीडिंग, भागवतम का श्रवण करें, पढ़ें, गीता भागवत जो भी ग्रंथ है इनको पढ़ें और सुने, समझने का प्रयास करें। C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम चैंट करें, एक निश्चित मात्रा जो हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमें 2 से, अगर हम बिगिनर हैं तो हमें 2 माला करनी चाहिए। यदि हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं तो हमें 2 माला अवश्य ही करनी चाहिए। फिर चैंटिंग ABCD। D फॉर डाइट,
यानी प्रसाद, भोग, भगवान को भोग अर्पण करके वही खाएं, उसके अलावा ना खाएं। और भगवान को वही अर्पण हो सकता है जो हम लहसुन प्याज नहीं होता वही हम ऑफ़र कर सकते हैं। लहसुन प्याज वाला खाना हम भगवान को ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि भगवान नहीं ग्रहण करेंगे। और शुद्ध सात्विक आहार लेंगे तो हम डेफ़िनेटली भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। ABCD फॉलो करेंगे तो हम डेफ़िनेटली भक्ति में प्रोग्रेस अवश्य करेंगे। तो ये तरीका भगवान ने बताया किस तरह से हम करेंगे। तो हम नेक्स्ट में हम भगवान एक पूरे चैप्टर का रिविज़न ले लेंगे। और अभी हम जो हम श्लोक कर रहे थे उसका रिवीजन भी लेंगे। तो आज हमारा ये अध्याय 3 कंप्लीट हो गया। 43 श्लोक हमने लास्ट लिया। तो इसके बाद हम श्लोक का रिवीजन लेंगे। तो आप लोग लीव मत करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जो हम श्लोक का रिवीजन करते हैं उसका रिपीटेशन करते हैं क्योंकि आज एकादशी है। हम जितने श्लोक को रिपीट करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सुन सकते हैं। और जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें। और जो नहीं बोल पा रहे हैं वो सुने ज़रूर क्योंकि सुनने से भी आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो इसलिए ग्रुप को लीव ना करें। तो हमारा कौन सा श्लोक था, कोई बता सकता है कौन सा श्लोक हम कर रहे थे? ठीक है, मैं बताती हूँ, आप लोग सुने और जो बोलना चाहें वो हैंड रेज कर दीजिएगा। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक था। जी हाँ, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। ठीक है, आप बोलेंगे हंसा जी? हाँ जी, सभी बोलेंगे हम ताकि हम सबको याद हो जाए थोड़ा। आप शुरू कर दीजिए, कोई नहीं। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तिमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मैं रिपीट करती हूँ। हमने पुराने जो श्लोक किए थे ना वो भी एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि एकादशी है। अगर हम रिपीट करेंगे तो अच्छा है, हम सबको याद भी होगा। कौन कौन से पढ़े थे? चलो पहले ये देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो अनित्या तांस्तितिक्ष्वः भारत। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्ष्वः भारत। फिर क्या था? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर हमने ये किया था वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा। अब कोई रिपीट करना चाहेगा? हैंड रेज होगा, मैं उसको बोलूँगी। किसी का हैंड रेज हुआ? हाँ मंजू। यार डिस्प्ले कर दो, मैं देख देख के बोल देती हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत। आगे क्या है? अव्यक्तनिधनानेव अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। हाँ, डिस्प्ले करने वाला कोई है? कोई डिस्प्ले कर सकता है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि Okay. भारत अव्यक्तानिधनानेव तत्र का परिदेवना। ओ याद हो गया यार। हाँ? अव्यक्तादीनि क्या भूतानि नहीं? व्यक्तिमध्यानि भारत मुझे आता नहीं। अव्यक्तानिधनानेव तत्र का परिदेवना। ओहो, I think I'm good. Yes, you are good. Next. व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनानेव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वासांसी जीर्णानि हंसा दीदी करेंगे। हंसा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नो हैंड रेज। फटाफट फटाफट बोलो। ये बोलना है मतलब कितना नहीं। हाँ, जो स्क्रीन पे आ रहा है, को डिस्प्ले कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आ रहा है वही पढ़ लो। कौन सा? म्यूट है आप। कौन सा वाला? वासांसी जीर्णानि। हाँ, डिस्प्ले तो हो रहा था अभी। वो तो अव्यक्तादीनि भूतानि था। ओके, वही बोलो, कोई बात नहीं, वही अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ तो याद होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि आ गया, वासांसी जीर्णानि आ गया। चलो मैं बोल रही हूँ, रिपीट करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। यस मंजू। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। गुड ट्राई। जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। Thank you. बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस ट्राई। नेक्स्ट, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। चलो, मंजू का हैंड बड़ी एक्टिवली रेज हो रहा है। सॉरी, मैं आपको डाउन करना भूल गई थी। अच्छा, मुझे लगा रेज। नहीं, मैं आपको डाउन करना भूल गई थी, but anyway, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। वेरी नाइस। ना तुम शोचितुमर्हसि। मर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वेरी नाइस। अव्यक्तादीनि भूतानि, चलो सारे बोले। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत नहीं, गलत बोल दिया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वा तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि, सभी बोलो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वा तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वा तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वा तत्र का परिदेवना। और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को विराम देंगे।